नमस्कार। स्पेशल कवरेज न्यूज पर आप सबका स्वागत और अभिनंदन। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने कर्मचारियों को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। यह ऐलान करके तत्काल कैबिनेट की बैठक बुलाई गई और कैबिनेट की बैठक में यह प्रस्ताव पास कर दिया गया और इस प्रस्ताव को पास करने के बाद पूरे देश के कर्मचारियों की बल्ले बल्ले हो गई। यह दिवाली तोहफा है। काफी समय से लोगों को उम्मीद थी और मैंने परसों भी बताया था कि जल्द कर्मचारियों को एक दिवाली का बोनस गिफ्ट मिलने जा रहा है और इस बोनस गिफ्ट के साथ ये और एक अच्छा काम है कि ये बोनस गिफ्ट 1 जुलाई 2025 से लागू होगा। यानी जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 महीने का ये बोनस एडवांस मिलेगा और इसके साथ ये बोनस लगातार मिलता चला जाएगा। कर्मचारियों के प्रति जब ये खबर सामने आई है तो कर्मचारियों में बेहद खुशी है और कर्मचारी प्रफुल्लित हैं। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने आज अपनी कैबिनेट बैठक बुलाई। दिवाली से पहले एक और गिफ्ट, कर्मचारियों का 30% डीए बढ़ा दिया, 57 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने की मंजूरी दे दी। आज बुधवार को दीपावली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को एक तोहफा देते हुए उनका डीए 3% बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। साथ ही केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि मोदी कैबिनेट ने 57 नए विद्यालय खोलने की मंजूरी दी है। सरकार ने वंदे मातरम गीत के 150 साल पूरे होने पर बड़े स्तर पर समारोह के आयोजन को मंजूरी दे दी है। साथ ही रबी फसलों की एमएसपी बढ़ाने पर भी कैबिनेट ने अपनी सहमति जता दी है। मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के 3% डीए और डीआर बढ़ाए जाने के फैसले से 49.20 लाख यानी 49,20,000 कर्मचारियों को और 68.7 लाख पेंशन भोगियों को लाभ पहुंचाया है। केंद्रीय राजकोष पर इस ऐलान से 10,000 करोड़ का भार पड़ेगा। यह बढ़ोतरी मूल वेतन या पेंशन के मौजूदा 55% की दर से 3% की डीए या डीआर वृद्धि 1 जुलाई 2025 से प्रभावी होगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि डीए और डीआर में वृद्धि की वजह से राजकोष पर हर साल कुल मिलाकर 10,083.96 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार बढ़ेगा। यह वृद्धि 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित स्वीकृति फार्मूले के अनुसार है। कैबिनेट बैठक के बाद मोदी सरकार से लिए गए फैसलों के बारे में जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह भी बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 57 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने की भी अपनी मंजूरी दे दी है। 57 नए केंद्रीय विद्यालयों में से 7 केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा, शेष राज्य सरकारों द्वारा प्रायोजित होंगे। केंद्रीय मंत्री वैष्णव ने बताया, वर्तमान में देश भर में 1288 केंद्रीय विद्यालय हैं। नए केंद्रीय विद्यालय खोले जाने से 88,000 से ज्यादा छात्रों का फायदा होगा, यानी 1 लाख बच्चे और केंद्रीय विद्यालयों में शिफ्ट हो जाएंगे। मंत्री ने कैबिनेट में गेहूं का एमएसपी 160 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाकर 2585 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया। इसके अलावा कैबिनेट ने राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर बड़े स्तर पर समारोह आयोजन की अपनी मंजूरी भी दे दी। ये पूरी मंजूरी कैबिनेट में हो गई है और इस कैबिनेट के बाद क्या मिलेगा कर्मचारियों को, क्या फायदा हुआ कर्मचारियों को, ये सारी डिटेल आपके समक्ष बताने जा रहा हूं। 50,000 रुपए की बेसिक सैलरी पर हर महीने 1,500 का फायदा। पहले डीए की राशि 55% डीए का मतलब 50,000 का 55% 27,500। कैलकुलेशन 50,000 इंटू 0.55 यानी 27,500। नए डीए की राशि 58% डीए का मतलब 50,000 का 29,000 रुपए। कैलकुलेशन 50,000 इंटू 29,000 रुपया। बढ़ोतरी की राशि नया डीए माइनस पुराना डीए
1500 रुपए ज्यादा मिलेंगे। इसका ऐलान हो गया। 57 नए केंद्रीय विद्यालयों का ऐलान हो गया है। कैबिनेट की बैठक में आज शिक्षा विभाग को लेकर मोदी ने बड़े ऐलान किए हैं। कर्मचारियों को लेकर काफी समय से जो प्रस्तावित मांग थी वो स्वीकार कर ली गई है। ध्यान यह दिया जाना चाहिए कि डीए और डीआर वेतन और पेंशन के बहुत महत्वपूर्ण घटक हैं, क्योंकि सरकार साल में 2 बार जनवरी और जुलाई में इन भत्तों में संशोधन करती है। इसलिए ये सरकारी कर्मचारी जुलाई से ही इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सरकार ने इससे पहले 1 जनवरी 2025 से महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में 2% की वृद्धि की थी। इस वृद्धि के बाद महंगाई मूल भत्ता मूल वेतन के 53% से बढ़कर 55% हो गया। यह वृद्धि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर निर्धारित फार्मूले के अनुसार स्वीकृत की गई है। महंगाई भत्ते, महंगाई राहत कर्मचारियों, पेंशन भोगियों को मुद्रास्फीति से बचाने, उनके जीवन यापन की लागत को समायोजित करने के लिए प्रदान किए जाते हैं। 60,000 रुपए मूल वेतन वाले कर्मचारियों को वर्तमान में 33,000 रुपए का महंगाई भत्ता मिलता है। 3% का वृद्धि के बाद उनको महंगाई भत्ता बढ़कर 34,800 रुपए हो जाएगा। परिणाम स्वरूप इन कर्मचारियों के सकल वेतन में 1,800 रुपए की वृद्धि हो जाएगी। इधर संविदा पर काम करने वाले कर्मचारियों को न मूल वेतन बढ़ता है, न डीए मिलता है, न कुछ और मिलता है। जिन कर्मचारियों का मूल वेतन 7,000 2017 में था, उन कर्मचारियों का आज भी वेतन 9,000 है। 2017 में जिन कर्मचारियों को 10,000 मिलते थे, उनको आज भी 10,000 मिलते हैं। जिनको 2017 में 6,000 मिलते थे, उनको आज भी 6,000 मिलते हैं। तो क्या ये कर्मचारी सरकार की सेवा नहीं करते हैं? क्या ये कर्मचारी सरकार के लिए काम नहीं करते हैं? एक ही राष्ट्र में काम करने वाले कर्मचारियों की, एक ही विभाग में काम करने वाले कर्मचारियों की अलग अलग भूमिका क्यों? वेतन के मामले में बाकी सब जगह एक ही भूमिका है। एक समय पहुंचेगा, एक समय जाएगा, एक समय आएगा, एक समय खाएगा, एक समय पिएगा, एक समय पढ़ाएगा, एक समय काम करेगा, एक समय छुट्टी होगी। वेतन समान नहीं होगा। इसकी लड़ाई बरसों से लड़ी जा रही है, सर्वोच्च अदालत से लेकर हाई कोर्ट तक, हाई कोर्ट से लेकर सर्वोच्च अदालत तक बार बार लड़ाइयां लड़ी जा रही हैं, लेकिन इस केंद्रीय कैबिनेट में बैठे लोगों के पास कोई जवाब नहीं। नंबर 1, बीच में बैठे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवाब दें। 2018 में वादा करके गए बनारस में, उस वादे का क्या हुआ? क्या इस कैबिनेट में वो वादा पास नहीं हो सकता था? क्या इस कैबिनेट से उत्तर प्रदेश की सरकार को संदेश नहीं दिया जा सकता था? क्यों मजाक किया आपने 2 लाख परिवारों से, और क्यों झूठ बोल के गए 2 लाख परिवारों से? ये झूठ आपको कितने लोगों की 2018 से लेके आज तक जान ले गया है? उन मौतों का कौन होगा जिम्मेदार? प्रधानमंत्री जी, ये आपसे जवाब पूछ रहा है एक अदना सा पत्रकार। और जिस दिन आम नागरिक ने यह सवाल उठाना, जवाब पूछना आपसे स्वीकार नहीं कर लिया उत्तर प्रदेश में, आपको उत्तर प्रदेश में घुसने की जगह नहीं मिलेगी। बगल में बैठे हैं गृह मंत्री, उन्होंने भी यही कहा था कि मैं देख लूंगा। और इधर बैठे तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह कुबेर की खजाने की चाबी खो बैठे हैं और वो ढूंढते फिर रहे हैं, योगी जी मिलने नहीं दे रहे। बता रहे थे कुबेर का खजाना होता है सरकार के पास, सरकार जो चाहे जिससे दे सकती है, कोई रोक नहीं सकता। लेकिन इनकी कुबेर की चाबी जो है वो पता नहीं योगी जी क्यों नहीं इन्हें दे रहे हैं। या तो ले नहीं पा रहे हैं, या ये दे नहीं पा रहे हैं, या फिर ये भी झूठ बोल के गए हैं। सच्चाई ये है, एक ही कर्मचारी, एक ही राष्ट्र में राष्ट्र भावना प्रथम भाजपा का नारा है, और राष्ट्र भावना में काम करने वाले कर्मचारियों के प्रति भावना आपकी अलग अलग होगी। और लोग आपके बहकावे में आकर आपको चुनते रहे, आपको सत्ता देते रहे, 47, 57, 67, 77, 97 कभी तक दे दे? क्या मजाक बना दिया आपने आदमी को, खिलौना बना दिया आदमी। आप कुछ भी कह दो, उसे पूरा न करो, आप पर कोई सवाल नहीं। जनता अगर आपसे सवाल कर ले तो आप उसके विपरीत काम करते हो।
वक्त है प्रधानमंत्री जी, अभी दिवाली के 20 दिन बाकी है। इस 20 दिन में ऐलान करा दीजिए, घोषणा करा दीजिए, संदेश दिला दीजिए। आपने अपनी कैबिनेट बुला के आज कर्मचारियों को राहत दे दी। उत्तर प्रदेश की सरकार कब राहत देगी, कब दिवाली का बोनस देगी, कब लागू करेगी, इसी बात की प्रतीक्षा है। दशहरा कल गुजर जाएगा, आज नवमी का पर्व है। सभी दर्शकों को नवमी के पर्व की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी के साथ आपसे विदा भी लूंगा और आपसे एक दरख्वास्त करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, इन वीडियोस को आगे बढ़ाइए। ये सच्चाई की खबरें आप आगे प्रेषित करेंगे, आप आगे बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से आप, आपके परिवार, आपके बच्चों का भविष्य सुरक्षित करने का काम, जो वादा मैंने उठाया है वो मैं करता रहूंगा। बाकी आपकी इच्छा है, आप आगे बढ़ाएं ना बढ़ाएं, सब्सक्राइब करें ना करें, लेकिन मैं किसी ना तो भाजपा ही से कहता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ना किसी कांग्रेसी से कहूंगा, ना किसी सपाई से कहूंगा, ना किसी आरपीए से कहूंगा, ना किसी और राजनीतिक दल के लोगों से कहूंगा, लेकिन आप पर मेरा अधिकार है। मैं आपकी बात करता हूं, आपकी बात उठाता हूं, तो आपसे मेरा अधिकार है। मैं आपसे मांग करता हूं कि इस चैनल को आगे बढ़ाइए, सहयोगियों से सब्सक्राइब कराइए। इसे जल्दी 1 लाख क्रॉस कराना है ताकि ये परिवार जल्दी बढ़े और आपकी आवाज बुलंद हो। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।